नमस्कार, जय माता दी, जय सजदन। रूहानी सफ़र क्या है? आम तौर पे लोग बाग इस चीज़ के बारे में बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि रूहानी सफ़र वास्तव में क्या है। देखिए, छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। पहले के जो राजा और रजवाड़े होते थे, वो राजा कुछ समय 50 साल की उम्र आते आते अपने आप को सारे जितने भी दुनियावी बंधन थे उन सब से मुक्त होके आगे जाके जंगलों में, गुफाओं में अपने समय व्यतीत करते थे। वो जो उनका समय था, दुनियादारी को भी उन्होंने देख लिया और उसके बाद जो 50 साल की उम्र आने के बाद उन्होंने रूहानी सफ़र की साइड जो है रास्ता चलना शुरू किया और सफ़र और मंजिल तक को पाया। देखिए, ये आप और हम सब देख रहे हैं कि पहले के जो राजा महाराजा थे वो चले गए और उनके राज्य आज भी किसी न किसी रूप में वहाँ पे स्थापित हैं। तो इंसान को इस चीज़ का ज्ञान तो है कि इंसान आ रहे हैं, इंसान जा रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन तो पहले भी यहीं पड़ी थी, आज भी यहीं पड़ी है और यहीं हमारे जाने के बाद भी यहीं पड़ी रहेगी। आज का जो चकाचौंध का जो समय है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़मीन को, मकान को, पैसे को कितनी वैल्यू देता है और किस तरह से परेशान है, वो आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर इंसान असली मकसद को छोड़कर अगर हम इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं यह पता होना इंसान को बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा छोटा सा इंसान हूँ जो कि आप लोगों के बीच से हूँ। लेकिन गुरु की चरण शरण प्राप्त होने के कारण मुझे जो अभी तक ज्ञान मिला है, मैं उस ज्ञान से जो है उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए और उस रूहानी सफ़र की तरफ बचपन से ही बढ़ रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ से कुछ पाया तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सीए छोड़ के चला जाऊँगा। जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिन लोगों का मैं भला कर पा रहा हूँ, तो वो ताकत भी तो किसी न किसी ने मुझे दी है, या उस दैवीय शक्ति ने उसने मेरे इस शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा है जिसकी वजह से उसकी कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। देखिए, इंसान का सोच और स्वभाव, ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसका प्रभाव इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ कि जो हमने गुरु बनाए, जिन गुरुओं को का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, उसने हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। आज मेरी उम्र 55 साल की होते हुए भी मेरे अंदर केवल और केवल एक ही भावना है कि अगर मुझे कुछ ज्ञान कुछ प्राप्त हुआ है तो मैं आप सब लोगों के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करूं। आम तौर पर एक जो रूहानी जो सफ़र है, इसके बारे में जो लोग जानते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को प्राप्त करते हुए चले गए। लेकिन उन लोगों ने जो है दुनिया के बीच में आकर इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया और उस ज्ञान को आपस में जो हमारा ये समाज है इसके साथ में नहीं बांटा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ है, मुझे वो मंजिल प्राप्त हुई है, तो मैं आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाऊँ करूँ, ताकि हर इंसान को ये जो सफ़र है
इसके बारे में अगर ज्ञान होगा तभी तो वो इस चीज़ को अपने जीवन में उतार पाएगा। देखिए, जो इस विषय पे जो धारणा है लोगों की वो अलग अलग है। जो आज के समय में तांत्रिक कह लीजिए, अघोरी कह लीजिए, बहुत दुनिया इस जो है सफ़र में चल रही है, लेकिन अगर वास्तव में उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरी ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन ये इस रास्ते का चयन उनके अपने हाथ में है कि जो जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं और जो कार्य वो प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्या वो रास्ता सही है या गलत है। देखिए, देवी देवताओं के पीछे भागना गलत नहीं है, लेकिन इंसान की जो अंदर की धारणा है, जो अंदर के विचार हैं कि वो क्या प्राप्त करना चाहता है और क्या प्राप्त उसे हो रहा है। देखिए, जो अघोर है, अघोर किस चीज़ का नाम है? आम तौर पे लोग बाग इस चीज़ को शमशान से जोड़ते हैं और इसका संबंध शमशान से है भी, क्योंकि शमशान में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मैंने इन चीज़ों के अंदर गहराई से उतरा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो सर के ऊपर जो उस माता का आशीर्वाद है, मैं उससे समय समय पर इन चीज़ों को महसूस ज़रूर करता हूँ कि शमशान घाट से किस चीज़ तरह की प्रॉब्लम जो है हमारे समाज के बीच में आई हुई हैं और लोग बाग उनका सामना कर रहे हैं और उन चीज़ों को भुगत रहे हैं। देखिए, शमशान के अंदर जो माँ काली है, माँ काली का वास है और भैरव जो हैं उनका वास है, और ये सारा खेल उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन अब हमारा दुर्भाग्य या हमारा सौभाग्य इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो वो विद्या है उस विद्या को सीखकर हम करना क्या चाहते हैं। अगर हम उस विद्या को सीखकर अगर किसी के भले में लगाना चाहते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, वो दैवीय ताकतें हमने अगर प्राप्त हमें हो गई और हमने उसके लिए जो मेहनत करी थी, हमारी वो मेहनत अगर सफल हो गई है, तो मेरा केवल और केवल उन लोगों से एक ही अनुरोध है, ठीक है, आपके अंदर जो ताकत है वो आपकी अपनी नहीं है और उन देवी देवताओं की वो ताकत है जिसके द्वारा आप लोग उन आत्माओं को अपने वश में कर पा रहे हो। और जो है मेरा केवल एक ही आप लोगों से अनुरोध है कि जो आत्माएं जो आपके संपर्क में आई हैं या जिन आत्माओं से आप काम ले पा रहे हो, उन आत्माओं से आप ऐसे ऐसे कार्य करा सकते हो कि आपकी कीर्ति आपके जाने के बाद भी यहीं पे ऐसे ही गूंजती रहेगी। लेकिन वास्तव में क्या आप किसी को डराकर, किसी को धमकाकर आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या वास्तव में आप उस भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं? भगवान भोलेनाथ के ये जो चीज़ें हैं ये उनके जो है अंडर में आती हैं, लेकिन देखिए, आप अगर किसी के साथ भी गलत करते हैं तो आपका अपना कर्म आप बिगाड़ते हैं। मैं इस विषय पे जो है बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मुख से ये बातें अगर निकली हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी का भला छिपा हुआ है। और ये जो टॉपिक अब शुरू हो गया है, इसके बारे में मेरे को पूरा ज्ञान है और हर चीज़ की नॉलेज है जो कि मैंने किसी इंसान से प्राप्त नहीं की। लेकिन जो मैं गद्दी लगाता हूँ, उस गद्दी के ऊपर इस तरह के जो कार्य जो लोगों के द्वारा, एक साधक के द्वारा जो आत्माएं दूसरों के शरीर में छोड़ी जाती हैं और उनकी परेशानियों का कारण बनती हैं, तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि उन आत्माओं से अगर आप काम ले रहे हैं तो ऐसे काम लीजिए जिससे आपका भी भला हो और उनका भी भला हो
और आगे समाज का भी भला हो। देखिए, किसी भी बात के ऊपर अगर बात शुरू हो जाती है उसका कोई अंत नहीं है। जो मैं वीडियो ये बनाने लग रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए, इनका कोई अंत नहीं है, इनकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको 1 करोड़ वीडियो या 10 करोड़ वीडियो भी अगर मैं बनाने लगूं तो 10 करोड़ वीडियो में भी एक मुद्दा भी पूरा नहीं होगा और सारे मुद्दे बाकी के रह जाएंगे। तो मैं इस चीज़ से दोबारा बाहर आते हुए केवल उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको लोग बाग खेल समझते हैं। कोई ये विषय खेल का नहीं है, ये विषय बहुत ही मतलब समझ के और आगे बढ़ने का विषय है। इस विषय को मैं अब आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। और अगर मैं सारी बातें अगर इस वीडियो में ना कह पाऊँ तो मेरा अगला वीडियो आप देखें। अब मेन चीज़ जो उद्देश्य है इंसान का वो है परमात्मा को प्राप्त करना, जो कि हमारे ही खुद के शरीर में विद्यमान है और हम उस सुख से, उस आनंद से वंचित हैं। देखिए, मैं कोई बड़ा महात्मा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, चाहे वो इस मतलब छोटे से इंसान को किसी भी प्रकार देवी देवता द्वारा अगर मिला है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप सब इस समाज के साथ इन बातों को शेयर करूं, इन बातों को बताऊं, ताकि आप लोग सही रास्ता पकड़ पाओ, आपको वो रास्ता पकड़ने में आसानी हो जाए। क्योंकि जिस रास्ते के बारे में आपको पता होगा उस पे चलना आपके लिए आसान हो जाएगा। रूहानी सफ़र बहुत ही बड़ी चीज़ है। एक छोटा सा वाक्य रूहानी, ये खाली बोलने से इस चीज़ का मतलब जो है इसके बारे में नहीं जाना जा सकता। लेकिन रूहानी सफ़र जो पहले हमसे पहले जो लोग हुए हैं उन्हों को इसका पूरा अनुभव भी हुआ है, लेकिन इस चीज़ के लिए समय निकालना पड़ता है। अगर आप रूहानी सफ़र में मेरे साथ चलना चाहें तो कदम दर कदम आप इस ओर बढ़ पाएंगे और उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर ही प्राप्त कर पाएंगे और आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। इसके लिए सबसे मेन ज़रूरी जो है वो है आत्मविश्वास, जो कि एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी विषय के बारे में, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि अपने काम धंधे छोड़ दो और जो है उसमें लीन हो जाए। अपने जो भी आपके दुनियादारी के काम धंधे हैं उनको करते हुए अपने जीवन के अंदर जो भी आपके कर्तव्य हैं, जो भी आपकी जिम्मेवारी हैं, उनको निभाते हुए इन चीज़ों के लिए वक्त निकालें। उससे ये होगा कि आपका जो इस लोक में आप आए हो और जो कार्य आपके हैं उनको भी खुशी खुशी पूरा करके भी आप आध्यात्म से जुड़ सकते हो। वास्तव में आध्यात्म का जो ज्ञान है उसकी बहुत बताने वालों की कमी है। हर इंसान या तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, या अगर वो पहुँच गया है तो वो सबके बीच में उन बातों को बताना नहीं चाहता। आम तौर पे लोग बाग भगवान श्री राम का जाप करते हुए ज़िंदगी बिता देते हैं, और जैसे मतलब अगर भोलेनाथ के अगर वो भक्त हैं तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का तक्का ज्ञान नहीं है। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, ये अधूरा मंत्र है, क्योंकि बगैर शिव पार्वती के बिना कुछ नहीं है, जो कि उनकी शक्ति है। और अगर शिव अकेला कार्य करते हैं तो वो कार्य पूर्ण नहीं होता, और अगर शक्ति अकेली चाहे तो भी वो कार्य पूरा नहीं होता। आपने अर्धनारीश्वर रूप जो भगवान भोलेनाथ का देखा हो कभी, के आधा स्वरूप शिव का और आधा जो है पार्वती का, वो स्वरूप पूरा है। और आपने देखा होगा आम तौर पे मंदिरों के अंदर
पूरे शिव परिवार की स्थापना कराई जाती है और उसका भी महत्व है। मेरे मंदिर के अंदर माता रानी विराजमान है और मुझे उसके लिए माता से आदेश हुआ कि आप जो है मेरी मूर्ति बनाओ। मैंने माता को बोला कि माँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ और मैं मूर्ति कैसे बनाऊँगा। तो माता के बोलने से माता ने बोला कि इस कार्य को आप शुरू करो, बाकी काम मेरा है। तो जब उनका आदेश मेरे को पूरी तरह से मिल गया तो एक कलाकार ना होते हुए भी मेरे मंदिर में आज जो मूर्ति विराजमान है मंदिर में, वो मेरे हाथों द्वारा बनवाई गई। लेकिन उस माँ का आशीर्वाद था तो वो चीज़ हो पाई। और जिस समय मैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहता था, माता ने बोला प्राण प्रतिष्ठा करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल और केवल मेरा आवाहन करो। आवाहन करके मैंने उनको उस जगह पे स्थान दिया और उन्होंने जैसा मेरे को बोला उसी प्रकार मैंने कार्य किया और जो है माता को अपने उस मंदिर में जो है स्थान देने की कोशिश की। आम तौर पे देवी देवता इतने फ्री नहीं हैं कि हर इंसान के ऊपर जो है वो कृपा करें और लोगों को ये खेल ज़रूर लगता है, लेकिन वास्तव में ये कमाई है। इंसान जब तक उन देवी देवताओं तक पहुंच नहीं जाएगा और समझ नहीं जाएगा तब तक उसको ये खेल लग रहा है। और वास्तव में अगर किसी इंसान को देवी देवता से वास्ता पड़ गया तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि देवी या देवता कितने शक्तिशाली हैं। आम तौर पे लोग बाग इस चीज़ को ये दिखाते हैं कि भाई मेरे शरीर में देवी देवता का वास आ गया और वो खेलने लग जाते हैं। ये खेलना कुछ नहीं है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है, दूसरों को बेवकूफ़ बनाना है। वास्तव में अगर आपके शरीर में माता का छोटा सा अंश भी अगर विद्यमान हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका शरीर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। जैसे कि एक सूर्य को हम नहीं झेल पा रहे, उसकी गर्मी को हम नहीं झेल पा रहे, हम उसकी साइड देख नहीं पा रहे, तो 1000 सूर्य का प्रकाश हम कैसे तो उसको सहन कर सकते हैं और कैसे उसको जो है अपने अंदर स्थापित कर सकते हैं। देखिए, मेरी जो कोशिश है कम वाक्यों में बड़ी बात बोल देना ये छोटी बात नहीं है। और आम तौर पे जो लोग बाग इस चीज़ को खेल समझ रहे हैं, कृपा करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि उन शक्तियों को आप अगर वास्तव में ये चाहते हो कि वो शक्तियाँ आपके जीवन में आएँ और कार्य करें तो आपको वो कमाने पड़ेंगे, आपको उनका उतना ध्यान करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस देवी या किस देवताओं को जो है मतलब उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये तो भूल जाइए कि देवी देवता आपके शरीर पे आके खेलेंगे। देवी देवता आपके शरीर पे आके खेलने ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगर उनका 1% आशीर्वाद भी अगर आपके शरीर पे आ जाएगा तो आप दुनिया से अलग हो जाओगे। तो बातें देखो, बोलने का कोई एंड नहीं है, लेकिन बार बार मैं जो ये इन चीज़ों से भटक जाता हूँ उसका सबसे बड़ा कारण है मैं समाज के बीच में रहते हुए इन सब कार्यों को कर रहा हूँ। अगर इंसान के अंदर ज़रा सी भी ताकत आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि करोड़ों आत्माएं आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देंगी और चिल्लाना शुरू कर देंगी, आपसे बात करने की कोशिश करेंगी। आप 1% को नहीं संभाल सकते तो उस देवी देवताओं को आप लोग क्या समझोगे। लेकिन ये आपका दुर्भाग्य है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देवी देवताओं के साथ खेलना छोड़ दें। आपकी ज़िंदगी कब किस तरह करवट ले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और ये जीवन ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही भुगतते। नमस्कार, जय माता।